भारत में शादियों को किसी बड़े त्योहार की तरह मनाया जाता है। चकाचौंध, संगीत और दावतों के शोर के बीच अक्सर एक ऐसी खामोश सच्चाई छिप जाती है जिसे हमारा समाज देखना ही नहीं चाहता। वो है दहेज और सामाजिक दिखावे का स्याह सच। लोग क्या कहेंगे, सिर्फ इस एक वाक्य ने न जाने कितने ही परिवारों को कर्ज के ऐसे दलदल में धकेल दिया है जहां से ताउम्र वापसी का कोई रास्ता नहीं मिलता। ये कहानी किसी काल्पनिक किताब का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारे ही समाज के उस खोखलेपन की एक दर्दनाक हकीकत है, जहां एक पिता अपनी पगड़ी की लाज और समाज की झूठी शान बचाने के लिए अपना वर्तमान और भविष्य दोनों दांव पर लगा देता है। ये दास्तान है एक ऐसे परिवार की जिसने अपनी लाडली को विदा करने के लिए 15 लाख रुपए का ऐसा कर्ज लिया, जिसने धीरे धीरे पूरे घर की खुशियों, सेहत और सुकून का गला घोंट दिया। आइए पढ़ते हैं एक बेबस भाई और लाचार बेटे की वो रुला देने वाली कहानी, जिसके लिए उसकी सगी बहन की शादी खुशियों की सौगात नहीं, बल्कि पूरे परिवार की तबाही का फरमान लेकर आई। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की व्यथा नहीं है, बल्कि हमारे समाज की उस कड़वी और स्याह सच्चाई का आईना है जिसे दहेज और सामाजिक दिखावा कहा जाता है। आपकी दी गई जानकारी के आधार पर मैंने इस दर्दनाक दास्तान को एक विस्तृत कहानी का रूप दिया है। ये कहानी उन तमाम परिवारों की आवाज है जो झूठी शान और दहेज के बोझ तले अपनी पूरी जिंदगी कुचलवा देते हैं। भारतीय समाज में एक कहावत बहुत मशहूर है, बेटियां तो पराया धन होती है। लेकिन इस पराये धन को विदा करने के लिए एक पिता को अपना सब कुछ, अपना वर्तमान, भविष्य और अपने परिवार की खुशियां तक गिरवी रखनी पड़ती है। ये कहानी भी एक ऐसे ही पिता और उनके परिवार की है जिनकी जिंदगी एक शादी के बाद हमेशा के लिए कर्ज के अंधेरे कुएं में दफन हो गई। ये बात आज से करीब 20 साल पुरानी है। परिवार की आमदनी कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। साल भर की कुल कमाई 5 लाख रुपए भी नहीं थी। लेकिन जब घर में एक जवान बेटी हो तो समाज की नजरें और रिश्तेदारों के ताने पिता को रातों की नींद नहीं लेने देते। पिताजी ने भी अपनी बेटी के लिए एक सुयोग्य वर ढूंढा। लड़का अच्छा था, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी थी। समाज की नजरों में अपनी पगड़ी को नीचा होने से बचाने के लिए और अपनी लाडली को ससुराल में ताने न सुनने पड़े, इसलिए पिताजी ने अपनी हैसियत से बाहर जाकर खर्च करने का फैसला किया। शादी में दहेज देना था, बारातियों की शाही मेहमानवाजी करनी थी, ताकि कोई भी रिश्तेदार मुंह न बनाए। इसके लिए पिताजी ने गांव के साहूकारों से 15 लाख रुपए का भारी भरकम कर्ज ले लिया। यह कर्ज कोई मामूली ब्याज दर पर नहीं था, बल्कि 5% से 10% के जानलेवा ब्याज पर लिया गया था। पिताजी ने सोचा था कि बेटा पढ़ लिख कर नौकरी करेगा तो कर्ज उतर जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने अपनी बेटी की डोली नहीं सजाई है, बल्कि अपने ही परिवार की चिता के लिए लकड़ियां इकट्ठी की है। जब घर में बहन की शादी की शहनाइयां बज रही थी, मंगल गीत गाए जा रहे थे, तब घर का बड़ा बेटा शादी से सैकड़ों किलोमीटर दूर पंजाब के एक छोटे से कमरे में बैठा अपने आंसू पोंछ रहा था। वो पंजाब के एक कॉलेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था। बहन की शादी की तारीख पक्की हो चुकी थी। हर भाई का सपना होता है कि वो अपनी बहन की डोली को कंधा दे, उसकी विदाई में शरीक हो। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। परिवार का एक एक पैसा शादी की तैयारियों और दहेज में झोंक दिया गया था। हालात इतने बदतर थे कि उस युवक के पास पंजाब से अपने घर जाने तक के लिए ट्रेन की टिकट के पैसे नहीं बचे थे। वो घंटों रेलवे स्टेशन पर खड़ा ट्रेनों को आते जाते देखता रहा। उसने अपनी जेबें टटोली, लेकिन उनमें सिर्फ खालीपन था। जिस बहन की शादी के लिए परिवार ने 15 लाख रुपए का कर्ज लेकर अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, उसी बहन की शादी में उसका सगा भाई अपनी गरीबी और बेबसी के कारण शामिल नहीं हो सका। ये मलाल, ये दर्द उस युवक के सीने में आज 20 साल बाद भी एक नासूर की तरह चुभता है। शादी धूमधाम से हो गई। मेहमान छक कर खाना खाकर और थोड़ी बहुत कमियां निकालकर अपने अपने घर चले गए। बहन अपने ससुराल चली गई, लेकिन पीछे छोड़ गई एक ऐसा कर्ज
जो हर दिन, हर महीने, हर साल एक अजगर की तरह इस परिवार को निगलता चला गया। कर्ज के इस तनाव ने न सिर्फ परिवार की आर्थिक कमर तोड़ी, बल्कि बीमारियों को भी घर का स्थायी मेहमान बना दिया। युवक की मां पिछले 20 सालों से एक अज्ञात और रहस्यमयी बीमारी से पीड़ित है। ये बीमारी क्या है, इसका पता आज तक जिला अस्पताल के डॉक्टर भी नहीं लगा पाए हैं। बीमारी ने मां के शरीर को खोखला कर दिया है। कुछ ही महीनों में उनका एक बड़ा ऑपरेशन होना है, जिसके लिए फिर से पैसों की दरकार है। जब भी वो युवक अपनी मां से फोन पर बात करता है, तो मां की दर्द और तकलीफ से कराहती हुई आवाज उसके कानों में सीसा बनकर उतरती है। वो फोन पर अपनी मां का दर्द नहीं सुन पाता और फूट फूट कर रोने लगता है। यही कारण है कि अब वो कई कई हफ्तों तक घर फोन नहीं मिलाता। वो अपनी मां से बात करने से डरता है, क्योंकि वो जानता है कि वो अपनी मां के दर्द को कम करने के लिए कुछ नहीं कर सकता। ये लाचारी एक बेटे के लिए किसी मौत से कम नहीं है। दिन बीतते गए, महीने सालों में बदल गए। 20 साल का एक लंबा अरसा बीत गया, लेकिन वो 15 लाख का कर्ज और उसका भारी भरकम ब्याज आज तक चुकता नहीं हो पाया। अब तो ब्याज मूलधन से भी कई गुना बड़ा हो चुका है। कर्ज की इस चक्की में पिसते पिसते पिताजी अब पूरी तरह से टूट चुके हैं। उनकी उम्र ढल चुकी है, शरीर ने जवाब दे दिया है और अब वे कुछ भी कमाने में पूरी तरह से असमर्थ है। पिताजी मां के इलाज के लिए अपने छोटे भाई बहनों को लेकर शहर गए हुए हैं। घर की पूरी जिम्मेदारी अब उस बड़े बेटे के कंधों पर है। वो नौकरी की तलाश में दिल्ली की खाक छान रहा है। दिल्ली जैसे महानगर में, जहां कदम कदम पर पैसे खर्च होते हैं, वो जैसे तैसे अपनी भूख मारकर थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करता है, ताकि अपने पिता को मां के इलाज के लिए भेज सके। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा वो है जिसे सुनकर किसी भी पत्थर दिल इंसान का कलेजा फट जाए। एक रात जब वो युवक दिल्ली में अपने कमरे में बैठा खाना खा रहा था, तभी उसकी छोटी बहन का गांव से फोन आया। फोन उठाते ही बहन फफक कर रो पड़ी। उसने कहा, भैया, घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। रात के खाने में सिर्फ थोड़ा सा मुरमुरा, लाई बचा है। हम वही खाकर सो रहे हैं। ये सुनते ही युवक के हाथ से निवाला छूट गया। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। वो दिल्ली में बैठकर रोटी खा रहा था और उसके छोटे भाई बहन गांव में भूख से बिलखते हुए मुरमुरा फांक रहे थे। उस रात उसे अपने आप से, अपनी जिंदगी से नफरत हो गई। उसने तुरंत अपने 2 से 3 दोस्तों को फोन घुमाया, अपनी इज्जत को ताक पर रखकर उनके सामने हाथ फैलाए और उनसे कुछ रुपए उधार लेकर अपनी छोटी बहन को भेजे, ताकि वे कम से कम पेट भर खाना खा सकें। आज वो युवक पूरी तरह से टूट चुका है, लेकिन वो अपनी इस कहानी को अपने तक सीमित नहीं रखना चाहता। उसने अपनी ये रुला देने वाली दास्तान सोशल मीडिया पर इसलिए साझा की है ताकि समाज की आंखें खुल सकें। वो चाहता है कि लोग समझें कि एक दिन की शादी और झूठी शान के लिए लिया गया कर्ज आपकी आने वाली पीढ़ियों को कैसे तबाह कर सकता है। वो लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता है कि विवाह, दहेज या किसी भी अन्य सामाजिक दिखावे के लिए कभी भी अपनी हैसियत से बाहर जाकर ऋण, लोन न ले। इस कर्ज के परिणामों से निपटना नामुमकिन होता है। सिर्फ पैसे नहीं लेता, ये आपके परिवार की खुशियां, स्वास्थ्य, रिश्ते और सुकून सब कुछ निगल जाता है। ये कहानी भले ही आंसुओं, बेबसी और दर्द से भरी हो, लेकिन ये हार मान लेने की कहानी बिल्कुल नहीं है। दिल्ली की सड़कों पर नौकरी की तलाश में भटकता वो युवक एक हारा हुआ इंसान नहीं, बल्कि एक सच्चा योद्धा है। 15 लाख का कर्ज, बीमार मां, लाचार पिता और भूख से लड़ते छोटे भाई बहन, ये सब उसे तोड़ नहीं पाए हैं, बल्कि उन्होंने उसके इरादों को फौलाद बना दिया है। रात चाहे कितनी भी गहरी और भयानक क्यों न हो, वो सूरज को उगने से नहीं रोक सकती। मुरमुरे खाकर सोए हुए उन छोटे भाई बहनों की भूख अब इस युवक के लिए कोई कमजोरी नहीं, बल्कि उसके जीवन की सबसे बड़ी आग बन चुकी है। ये वो आग है जो उसे हर दिन बिस्तर से उठकर लड़ने की हिम्मत देती है। वो जानता है कि उसके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा है, इसलिए अब जो भी मिलेगा वो उसकी जीत होगी।
ये दास्तान हमारे समाज के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। हमें इस खोखले दिखावे और दहेज जैसी कुप्रथा की बेड़ियों को तोड़ना ही होगा। असली इज्जत इसमें नहीं है कि आपने शादी में कितने लाख खर्च किए, बल्कि इसमें है कि आपका परिवार कितना सुखी और कर्ज मुक्त है। उस लाचार भाई का संघर्ष हमें सिखाता है कि जब परिस्थितियां आपको जमीन पर पटक दें, तो वहीं पड़े रहकर रोने के बजाय धूल झाड़कर फिर से खड़ा होना ही असली जिंदगी है। उसे बस एक अवसर, एक नौकरी की तलाश है, किसी की दया की नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदलने के मौके की। और ये तय है कि जिस इंसान में अपने परिवार को इस नरक से निकालने की इतनी गहरी तड़प हो, वो एक न एक दिन अपनी मेहनत से इस पहाड़ को भी चीर कर रास्ता बना ही लेगा। वक्त बुरा जरूर है, लेकिन ये बदलेगा, क्योंकि जो हार नहीं मानता, जीत अंततः उसी की होती है।